हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें समझना है वो ट्रांजिस्टर के बारे में आज हम समझेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। इससे पहले हम समझ चुके थे कि डायोड्स के बारे में हम काफ़ी समझा। हमने देखा कि डायोड की एप्लीकेशंस क्या है, रेक्टिफायर में है, एलईडी में है, जेनर डायोड में है, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया था। लेकिन आज हम समझते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम इस डायग्राम से समझें तो देखते हैं कि इसमें पी टाइप के 2 यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बीच में एक स्मॉल साइज का एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम इनके बीच पास-पास रखते हैं, तो उस तरह से जो हमारे जो ट्रांजिस्टर बनता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर ये बनता है। और इसमें 3 टर्मिनल यहाँ पर होते हैं। इस चीज़ को ये जो साइड है इसकी को एमीटर हम बोलते हैं। ये एमीटर यहाँ पर ये है, ये कलेक्टर यहाँ पर होता है और जो बीच का जो भी पार्ट होता है उसको बेस हम यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी डोपिंग में भी थोड़ा-सा अंतर होता है। एमीटर को एक तरीके से हम जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं उसका सोर्स बोलते हैं। तो ये एक है थोड़ा हेवीली डोप्ड इसको हम रखते हैं और इसको क्योंकि ये थिन है, इसको लाइटली डोप्ड रखेंगे और इसको कंपैरेटिवली कलेक्टर से थोड़ा कम डोपिंग पे यहाँ पर रखते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बदल दें, इसके दोनों साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर रखें और बीच में यहाँ पर हम एज़ ए बेस पी टाइप सेमीकंडक्टर रखें, तब इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 हमारे टर्मिनल होंगे, एमीटर होगा, कलेक्टर होगा, बेस होगा और बेस को थिन रखा जाता है और इसमें भी एमीटर को हेवीली डोप्ड रखा जाता है और जो कलेक्टर है उसको एमीटर से कम डोपिंग पे यहाँ पर इसको रखा जाता है। तो डोपिंग का अंतर है इसमें और देखते हैं कि ये एक तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर कहलाता है। और सर्किट के अंदर अगर हमें सिंबल से हम पहचानना हो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, तो ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर ये होता है। पीएनपी ये ट्रांजिस्टर हमारा है यहाँ पर पीएनपी और ये है यहाँ पर ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये हमारे पास यहाँ पर सिंबल ये है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल हो गया ये वाला। अंतर क्या है दोनों में? अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। ये एमीटर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है और बेस टर्मिनल। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, वो एमीटर टू बेस होती है। लेकिन यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है, वो बेस टू एमीटर होती है। इस अंतर से हम बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो सर्किट के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर वहाँ पर वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी वर्किंग में भी थोड़ा-सा अंतर आता है कि देखेंगे कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, वो इसके अंदर जो क्योंकि पी टाइप के अंदर तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर पी टाइप है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो करंट होगी, वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? होल यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर देखते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं और यहाँ पर बेस है छोटा है तो थोड़े होल भी होंगे लेकिन मैक्सिमम करंट इज जो भी यहाँ पर होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी और हम ये भी जानते हैं कि जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लाइट होने की वजह से काफी फास्ट मोशन में ये रहते हैं और क्विक रेस्पॉन्स यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की वजह से हमें मिलता है। तो कभी-कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और वहाँ पर हम यही ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरह की। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उनमें कौन-सा बेस्ट होता है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एनपी क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो करंट का फ्लो होगा, दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स बट पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स की वजह से होता है, जो इतना क्विक रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं देता। ये सिंबल के बारे में हुआ। और इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण बात हमें इसमें याद रखनी है, वो कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर बना के दिए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस है, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया है। इट इज़ 3 टर्मिनल डिवाइस और इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी वर्किंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड टू एम्प्लीफाई द करंट वोल्टेज एंड इन ऑसिलेटर। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्पलीफायर की तरह भी यूज होते हैं, यानी कि लो सिग्नल को या लो करंट को या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इस फिनोमेना को हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं।
तो एम्पलीफायर्स हम देखते हैं तो उनका यही काम है कि वे लो सिग्नल को हाई सिग्नल में भी कन्वर्ट करते हैं। इन ऑसिलेटर्स में भी ये यूज़ होते हैं। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं कि जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे लिए जनरेट करते हैं, उनको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। जैसे हमारे एलसी सर्किट के अंदर भी कुछ एलसी सर्किट होते हैं, वहाँ पर भी ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो वे एलसी सर्किट फ्रीक्वेंसी वहाँ पर जनरेट करते हैं। तो इसमें इनका उपयोग है। एमीटर इज मॉडरेटली इन साइज। जो एमीटर का होता है थोड़ा मॉडरेट होता है और हेवीली डोप्ड उसको रखा जाता है। इट सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो एमीटर है उसको साइज उसका थोड़ा सा मॉडरेट होता है और हेवीली डोपिंग उसको रखी जाती है। बेस थिन लेयर, तो बेस बिल्कुल एक छोटा सा थिन लेयर होता है। एंड लाइटली डोप, बहुत हल्का डोपिंग उसके अंदर रखी जाती है। कलेक्टर भी एक मॉडरेटली डोप रखा जाता है, बट लार्जर साइज इसका होता है। जो कलेक्टर जो होता है वो लार्जर साइज होता है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स को जो एमीटर से एमिट होंगे उसको कलेक्ट करता है। सारे जो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं कलेक्टर की तरफ को ज्यादातर पहुंचते हैं। तो इट कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा रखा जाता है। जैसा कि हमने थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे भी, तो वो अंतर वहां पर हमें पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वर्किंग है ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वो क्या होती है। तो ये कुछ इसका जो हम चार्ज कैरियर्स का मोशन इसमें दिखा रहे हैं, तो वो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसमें करंट का फ्लो कैसे-कैसे होता है उसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पी टाइप है इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे और इधर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। यहाँ पर जो हमने ये सर्किल से शो किया है, ये एक तरीके का यहाँ पर होल है, और जिसको हमने डॉट से यहाँ पर शो किया है, वो जो डॉट से हमने यहाँ पर शो किया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, और जो ये सर्कल से शो किया है वो होल के लिए यहाँ पर ये है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो एक तरीके का यहाँ पर एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। यहाँ पर तीसरा ये कलेक्टर ये है। तो ये कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ, और ये एमीटर यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक तो ये वाली साइड है, जो हमारी एमीटर बेस वाली साइड है, ये वाली, इसको हम हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पे यहाँ पर रखते हैं। और जो हमारी ये कलेक्टर बेस वाली जो साइड है, ये वाली, इसको हम हमेशा रिवर्स बायसिंग पे रखते हैं। पहचानेंगे कैसे? जो हमारा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये वीईई भी इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा वी, कहीं कुछ बुक में वीई बोला जाता है, कहीं इसमें वीसीसी बोला जाता है। ये बैटरी पावर सप्लाई है एक तरीके से, और जिसको हमने एमीटर बेस के बीच में यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी करंट का अगर हम देखें, यहाँ पर कैसे-कैसे करंट फ्लो होगी उसको समझना चाहें, तो वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग जैसे हमने लगाया, कैसे पहचान करेंगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पर काम कर रहा है? क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब पी टाइप से जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल जब एन टाइप से जुड़ा हो, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। रिवर्स बायसिंग की क्या पहचान है? कि जब पी टाइप इसके नेगेटिव से जुड़ा हो और ये एन टाइप इसके पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें लो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और जो रिवर्स बायसिंग है यहाँ पर इसमें हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर होता है, और ज़्यादा यहाँ पर हमें पावर सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो बैटरी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एमीटर बेस यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग के इसमें देख लेते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग लगाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसकी वजह से जो ये होल्स होते हैं, ये बेस की तरफ को जाने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है बेस के इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से वो आगे को बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का और होल का रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि होल तो एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फिल करना चाहेगा, तो होल जैसे आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो इनका न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि बेस बहुत थिन है, तो इसलिए लगभग 2% होल्स ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर या रिकम्बाइन हो पाते हैं, बाकी जो होल होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी आ जाती है, तो एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बेस में पहुँच जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, और यहाँ से एक एमीटर से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पहुँच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरीके का जो हमारा ये वाली साइड है, करंट फ्लो हो जाती है। जब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही कोई होल यहाँ पर पहुँचता है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देता है, और यहाँ पर और साथ ही एक हमारा जो एमीटर में कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो एक होल जो जनरेट हुआ वो आगे बढ़ जाता है,
और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाता है। तो यहाँ पर एक सर्किट हमें करंट यहाँ पर मिलने लगती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को जाता है तो करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, तो ये यहाँ पर कलेक्टर करंट होगी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बेस में जाता है तो करंट की डायरेक्शन नीचे को होगी, तो इसको हम बेस करंट यहाँ पर बोलेंगे, ये बेस करंट हुई। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये एमीटर करंट यहाँ पर होगी। तो 3 करंट एक तरीके से यहाँ पर फ्लो होती हैं। और अगर हम इसको किरचॉफ्स लॉ से समझें तो यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि ये कलेक्टर जो एमीटर है यहाँ पर ये एमीटर करंट यहाँ पर बड़ी होती है। तो एमीटर करंट जो वैल्यू होगी वो होगी IB प्लस IC। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी काम आता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो एमीटर करंट है वो लगभग 2% बेस करंट के साथ हुई है और 98% कलेक्टर करंट के साथ हुई है, वो वहाँ पर हमें मिलती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हमें बातें याद रखनी है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज वेरी लो। जो इस साइड का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग पे है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, जिस साइड की बात कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग पर है। और यहाँ पर VE को स्मॉल रखा जाता है, VC को कंपेरिजन में यहाँ पर ये हाई रखा जाता है। तो ये इनके बारे में हुआ और इस तरह से यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो होती है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में यहाँ पर ये जानकारी हुई। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप जो चार्ज कैरियर्स हैं वे बदल जाएँगे, क्योंकि एन टाइप में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो बेस है पी टाइप उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर से हमारा जो लेफ्ट साइड है वो फॉरवर्ड बायसिंग पे होगी और जो राइट साइड है वो एक रिवर्स बायसिंग पे हमारे यहाँ पर होगी। तो अब इसके अंदर भी करंट का जो फ्लो होता है वो उसी तरह से हो जाता है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो हमारे इनमें रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे पहुँचता है और निकल के बैटरी के इस टर्मिनल में आ जाता है। और तो यहाँ पर इसी तरह से करंट का भी फिर से एक फ्लो यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है और मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसमें इसका रेस्पॉन्स काफी क्विक होता है, फास्ट होता है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है इन कंपेरिजन टू द जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज वेरी लो, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग पे है। रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन इज क्विट हाई, क्योंकि वो रिवर्स बायसिंग पे है। ये इक्वेशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होती है कि एमीटर जो करंट होगी वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के उसमें यहाँ पर होगी। तो ये चीज हुई। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हाइल होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर होंगे। ये बात अभी हमने समझी है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है देन होल्स। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर गिव्स क्विक रेस्पॉन्स, जो अभी हम बातें कर रहे थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर काफी फास्ट रेस्पॉन्स वहां पर देता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है लार्जर वोल्टेज गेन इन एम्पलीफायर, जब एम्पलीफिकेशन में होता है तो इसका वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। If temperature increases, the conductivity increases, but reduce the control of the base current. अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो देखते हैं कि वो उसकी कंडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बेस में जो हमारे बेस एक्चुअल में यहाँ पर हम बनाते हैं किस लिए हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये करंट को एक तरीके से कंट्रोल करता है। टेम्परेचर के साथ यहाँ जो कंट्रोल करने की जो हमारी नीड्स है, जो जरूरी चीज कंडीशंस होती है, वे डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो टेम्परेचर का इस पर उस हिसाब से सही इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से ये हमारा जो हुआ वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ, पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। उसमें करंट हमने देखी, कलेक्टर करंट, बेस करंट, उनकी डायरेक्शन को समझा और उसमें एक ये वाली इक्वेशन महत्वपूर्ण है। तो ये इसके अंदर सेटिस्फाई होती है कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में काफी महत्वपूर्ण चीजें पता चली होंगी। और ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है, एम्पलीफायर में यूज होता है, ऑसिलेटर में यूज होता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे कुछ इसमें अंदर इम्पोर्टेंट चीजें थी। तो आज हम इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो देखेंगे कि जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो उनको हम समझेंगे। तो आज इतना रखते हैं। थैंक